नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन अब नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करने वाली है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या मार्केट यहाँ पर रिवर्सल लेते हुए नजर आएगी या फिर कंटिन्यूटी में डाउनसाइड जाने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसका इंपैक्ट हमें नेक्स्ट वीक के लिए देखने को मिल सकता है। उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। लगातार हमें 6 वीक से नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। देखिए, अब बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, 2008 में ऐसा बनते हुए नजर आया था। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए, 2008 में जो हमें देखने को मिला था वो इतनी छोटी कैंडल्स नहीं बनी थी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटी कैंडल्स बनते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन कंटिन्यूटी में हमें ऐसा क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि यहाँ पर 6 वीक के लिए रेड कैंडल्स देखने को मिल चुकी हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि प्रीवियस वीक्स में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। देखिए, ट्रंप की तरफ से हमें कंटिन्यूसली लास्ट 2 वीक से इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ बयान सुनने को मिल जा रहे हैं जिसका इंपैक्ट हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट है वहां से भी हमें रिएक्शन देखने को मिल जा रहा है। लेकिन जो ट्रंप की यहाँ पर न्यूज़ है वही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करते हुए नजर आ रही है। बट अभी के लिए कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट वीक के लिए रिवर्सल मिलने के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ट्रंप ने रिसेंटली यहाँ पर अपडेट किया है कि वो 15 अगस्त को रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिलने वाले हैं इन लास्का। देखिए, आज से कुछ समय पहले तक पुतिन अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं जहां पर यूएसए का इन्फ्लुएंस था वहां पर उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता था। लेकिन अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि पुतिन डायरेक्टली यहां पर यूएसए जाने वाले हैं बिकॉज अलास्का यूएसए का ही स्टेट है। अब ये जो हमारे पास यहां पर अपडेट मिलते हुए नजर आई है जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्लोबल मार्केट है उसको पॉजिटिवली लेकर चली। एंड ये चीज हमें ऑल ओवर मार्केट्स में देखने को मिल जा रही है। अब इसकी वजह से क्या बनते हुए नजर आ रहा है, जब तक ये मीट यहां पर कंक्लूड नहीं होती है जो ग्लोबल मार्केट है इसको ग्रीन लेकर चलने वाली है। लेकिन अगर हम स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में क्या यहाँ पर चीज़ें पैन आउट होने वाली हैं नेक्स्ट वीक के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी में कौन सी यहाँ पर जोन्स बनने वाली हैं उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर यह समझ लेते हैं कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसा हमें वहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा और जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल कॉल पर रखिएगा सब यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है, क्या यहाँ पर सिनेरियो बनकर आता है, कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसे वो पैन आउट कर सकती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसे वो पैन आउट हो सकती हैं। जैसे कि हमने अभी के लिए इस अपडेट के बारे में डिस्कशन की है कि ट्रंप रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिलने वाले हैं 15 अगस्त को। वहां पर क्या मीट होती है और डिसीजन क्या होता है वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए भी। इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ हाइक किया है, साथ ही साथ उन्होंने एडिशनल 25% टैरिफ हाइक भी किया है। वहां पर उन्होंने क्या चीज के बारे में डिस्कशन की थी कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए वो एडिशनल 25% टैरिफ हाइक करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि ट्रंप 15 अगस्त को रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से क्यों मिलने वाले हैं, बिकॉज रशिया और यूक्रेन का जो यहाँ पर कंफ्लिक्ट चलते हुए नजर आ रहा है वहां पर कुछ ना कुछ डिस्कशन होने वाली है। एंड उसी के चलते ही हमें यहाँ पर ये चीजें पैन आउट होते नजर आ रही हैं। अगर ये मीट यहाँ पर पॉजिटिवली रहती है तो उस समय डोमेस्टिक मार्केट भी उसको वैसे ही लेकर चलने वाली है, बिकॉज इंडिया के ऊपर भी जो है एडिशनल 25% का ओवरहैंग है वो भी हटते हुए नजर आएगा। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, जो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ हाइक पहले से ट्रम्प ने किया हुआ है वहां पर हमें क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, जैसे कि यूएस और इंडिया की यहाँ पर जो मीटिंग है अगस्त के 2nd वीक से स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए, उससे पहले ही ट्रंप पुतिन से मिलने भी वाले हैं, वहां से हमें कुछ ना कुछ अपडेट मिलते हुए नजर आएगी। और रिसेंटली ट्रंप ये भी चीज कह चुके हैं कि यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो उस समय तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक के लिए रशिया का इशू क्लियर ना हो जाए। एंड वो भी हमें चीजें 15 अगस्त को देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल हमारे पास जो यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए डाउन ट्रेंड से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज अगर हम यहाँ पर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में एफआईज ने भी यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो किया है और डीआईज तो ऑलरेडी यहाँ पर ग्रीन में ही डाटा शो करते हैं। लेकिन पहले एफआईज जो कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे थे वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल चुका है। बट हमें एक दो चीजें ध्यान में रखकर चलनी है जो कि हम आगे जब इंपॉर्टेंट जोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वहां पर उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट अपडेट हमें ब्रिक्स नेशन से देखने को मिल चुकी है। देखिए, जैसे ही यूएसए ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफाई किया उसके बाद हमें ब्राजील की तरफ से ये सुनने को मिला था
कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आ सकते हैं। साथ ही साथ रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया भी आने वाले हैं, इसके ऊपर भी हमें कंफर्मेशन मिलते हुए नजर आ रही है। हालांकि वो कब आएंगे इसके ऊपर अभी के लिए डेट फाइनलाइज नहीं है। एंड इंडिया से भी चाइना जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो यूएसए है वो साइड लाइन हो सकता है, जो अदर बड़ी कंट्रीज हैं वो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सकती हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पर चीज बनते हुए नजर आ रही है, हालांकि ये देखने में यहाँ पर अच्छी लगेगी, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लोबल मार्केट है वहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि अभी के लिए जो मेजर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है 15 अगस्त की होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें तो यूएसए में नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट डाटा भी आने वाले हैं। सीपे डाटा रिलीज होते हुए नजर आएंगे और इस बार की जो सीपे डाटा है वो 3.1% के आसपास आ सकते हैं। देखिए जो प्रीवियस मंथ के सीपे डाटा थे वो 2.9% थे, लेकिन इस बार अगर सीपे डाटा बढ़कर आते हैं वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यूएस मार्केट उसको कैसे लेकर चलती है। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो एक मेजर बड़ी न्यूज़ है वो तो ट्रंप और पुतिन के बीच ही होने वाली है, तो वहां पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन उस समय नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम यहां पर डेली टाइम फ्रेम की बात करें, मार्केट 200 ईएमए के आसपास पहुंच चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि मंडे के लिए ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है अब मार्केट 200 ईएमए को तो टेस्ट करने वाली है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे पास 5 ट्रेडिंग सेशन रहेंगे वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वहां पर क्या चीजें पैन आउट होने वाली हैं। लेकिन यहां पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स के बारे में डिस्कशन करें, कौन सी यहाँ पर जोन्स होने वाली है, 24,480। अगर 480 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 645 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 800 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 24,800 के आसपास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, ये चीज ध्यान में रखकर चलनी है। लोअर एंड की बात करें कि डाउन साइड में कौन सी यहाँ पर जोन्स बनने वाली हैं, अगर 24,300 की जोन टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 175 की देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया है 200 एमए भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जब तक मार्केट 120 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए अगेन यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, एज कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस हमें बैंक्स में पिछले कुछ वीक से कुछ ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहां पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अभी के लिए बैंक्स एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंट जोन के आसपास पहुंच चुके हैं। हालांकि बैंक निफ्टी ने 55,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, बट ये कोई बहुत अच्छी यहां पर जोन नहीं है। 54,850 के नीचे अगर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 54,500 की बनने वाली है, देन 54,175 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि 54,175 से लेकर 54,000 की जोन तक एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम यहां पर अपर एंड की बात करें, देखिए अपर एंड में 55,500 के ऊपर जब तक डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है उस समय तक के लिए बुल्स यहां पर ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर 500 की जोन के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 56,100 की बनते हुए नजर आएगी, देन 56,735 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। तो ये पूरा सिनेरियो यहां पर बैंक निफ्टी में बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट तो सेम ही रहता है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं जहां पर सेंसेक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें बनते हुए नजर आता है। अब देखिए जैसे कि सेंसेक्स भी 200 डेमा के आसपास है, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में सेंसेक्स बहुत ज्यादा पास है। अगर सेंसेक्स भी इस डेमो को यहां पर टच करता है, उसके बाद यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी 200 डेमो को टच ना करे। लेकिन मान लीजिए कि सेंसेक्स 200 ईएमए के आसपास एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट कर देता है, उस समय अदर इंडाइसिस के भी 200 डेमो को टच करने के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। बट यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर 79,700 की जोन के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 79,200 की बनने वाली है, उसके बाद 78,650 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहां पर 80,350 की जोन की बात करें, अगर इसके ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 81,000 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 81,475 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड जो 79,700 से लेकर 80,350 की जोन है, यहां पर पोजिशनल बेसिस पर इस जोन को अवॉइड किया जाएगा। अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे, मिड कैप निफ्टी में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही है। देखिए मिड कैप निफ्टी कंपैरेटिवली अदर मार्केट से कोई ज्यादा गिरा नहीं है, हालांकि फ्राइडे दिन यहां पर ज्यादा फॉल देखने को मिल चुका है।
बट मिड कैप निफ्टी भी 200 EMA के आसपास आ चुका है। देखिए जब भी 200 EMA के आसपास प्रीमियम बहुत देर बाद आता है वहां पर वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज होता है, तो ये चीज ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी कि इस जगह पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगले आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड जो ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में अपडेट कर ही दूंगा। अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन करें। देखिए अगर मिड कैप निफ्टी 12,400 के नीचे भी डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 215 की बनने वाली है, उसके बाद 215 से लेकर 150 की जोन तक एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। इसके नीचे अगर मिड कैप निफ्टी डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देता है उसी समय हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया है 200 EMA यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम यहाँ पर 12,670 की जोन की बात करें, अगर इसके ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 940 की देखने को मिल सकती है। तो देखिए जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, मेजर जो यहाँ पर अपडेट है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है एंड पोजिशनल बेसिस पर नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसके बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम मंडे के लिए यहाँ पर क्या एनालिसिस होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफरेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।